सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चेनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था बीए द्वितीय वर्ष में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों में जो प्रशासनिक संबंध है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संघ होने के कारण अक्सर भारत में राज्यों व केंद्र के मध्य विवाद होते रहते हैं। अधिकारों को लेकर के अक्सर झगड़े होते हैं। तो विधायी संबंधों के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन अनुच्छेद 256 से 263 तक वर्णित है। वैसे देखें तो आपातकाल और सामान्य काल दोनों में हम अलग अलग अगर बात करें शक्तियों की, तो आपातकाल में तो संपूर्ण अधिकार केंद्र के ही अधीन आ जाते हैं। केंद्र ही कह सकते हैं कि निर्णय लेने में संपूर्ण जो पावर है वो केंद्र सरकार में निहित हो जाती है जब आपातकालीन स्थिति हो। तो आपातकाल में अगर आप देखें तो संपूर्ण जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार में आ जाते हैं और राज्य विधानमंडल की जो पावर है वो केंद्र में आ जाती है। वो सरकार जो है केंद्रीय सरकार वही राज्य के बारे में निर्णय लेने में वहाँ सक्षम हो जाती। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपातकाल में संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सामान्य काल में। तो सामान्य काल में भी संविधान में संघ द्वारा राज्यों पर नियंत्रण के तरीके निकाले गए हैं, ऐसे रास्ते निकाले गए हैं जिससे कि संघ जो है वो भारत में हमें मजबूत नज़र आता है। देखें हम तो राज्यपालों को नियुक्त करने, उनको पद से हटाने, जैसे अनुच्छेद 155 व 56 है। राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्य जो है उनको नियुक्त करने का हो तो अनुच्छेद 217 जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित है और 317 जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। तो वो जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति वो कार्यपालिका जो है उससे वो इनकी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल को नियुक्त करना हो, उनको पद से हटाना हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हो, या यूपीएससी के मेंबर्स हो जिनके माध्यम से अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, जो आईएएस वगैरह हैं, जो राज्यों को नियंत्रित करते हैं आगे चल करके प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो उनको जो है उनको नियुक्त करने का जो पावर है वो केंद्र में निहित है। तो यहाँ पे संघ जो है वो स्वतः ही मजबूत हमें नज़र आता है। अब बात करें संवैधानिक प्रावधान की, तो अनुच्छेद 256 जो है 256 से 263 तक इनका वर्णन है प्रशासनिक शक्तियों का। तो 256 क्या कहता है? 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ इस तरह प्रयोग लाई जाए कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि संसद जो है, भारत की जो संसद है, संघ की जो संसद है, उसके द्वारा जो विधियां पारित है, कानून है, उनका भी पालन हो जाए। इस तरह संसद की विधि के अधीन विधियों का पालन हो सके। इस तरह संसद की विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गई है और इस संबंध में केंद्र राज्य को निर्देश भी दे सकता है जो आवश्यक हो। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ इस तरह प्रयोग में लानी है कि संसद द्वारा पारित विधियों का प्रयोग भी हो जाए। अनुच्छेद 257 भी इसी से मिलता जुलता है। अनुच्छेद 257 कहता है कुछ मामलों में राज्य पर केंद्र की नियंत्रण की ये बात करता है। कहता है कि राज्य कार्यपालिका शक्ति इस तरह प्रयोग में लाई जाए कि वह संघ कार्यपालिका से संघर्ष ना करे। संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना पैदा हो। इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को निर्देश देने तक होगा जिसे भारत सरकार इस हेतु आवश्यक समझे। तो इसके तहत
केंद्र जो है वो राज्य को कार्यपालिका शक्ति कैसे प्रयोग करे इस पर निर्देश भी दे सकता, और राज्य अगर निर्देश पालन में असफल रहा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। 257 के तहत ही राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के जैसे जो संचार के साधन है उनका, संचार के साधनों का उसमें जैसे कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए एक संघ के अंदर, तो उस हेतु भी निर्देश दिया जा सकता है। और रेल के संरक्षण का भी इसके अंदर प्रावधान लाया जा सकता है। सेना हो जिसके लिए सैन्य महत्व से देखें, राष्ट्रीय महत्व से देखें तो संचार के साधनों का और साथ में रेलों के विस्तार का, रेलों के संरक्षण का इसमें निर्देश दिया जा सकता है। तो राज्यों को संघ कार्यपालिका द्वारा निर्देश देना अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 258 क्या कहता है? अनुच्छेद 258 कहता है कि संघीय कार्य को राज्य सरकार को सौंपना, संघ का कार्य है उसे राज्य सरकार को सौंपना, और जो इसका संबंधित व्यय जो आएगा, पैसा जो खर्च होगा उसका व्यय संघ सरकार वहन करेगी। तो अनुच्छेद 258 के तहत संघीय कार्य को राज्य सरकार को सौंपा जाता है। अनुच्छेद 258(2) कहता है कि संसद को राज्य प्रशासनिक तंत्र को इस प्रकार प्रयोग लेने की शक्ति देता है जिनसे संघीय विधि का पालन हो, और केंद्र को अधिकार है कि वे राज्य में उसकी मर्जी के बिना सेना और सुरक्षा बल तैनात कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं भी केंद्र को राज्य प्रशासन पे नियंत्रण करने में सहायता देती है। तो अनुच्छेद 258 के तहत संघीय जो कृत्य है, जो कार्य हैं, उनको राज्य सरकार को सौंपा जाता है, और संघ कानून द्वारा राज्य को कोई शक्ति दे सकती है, और संबंधित व्यय जो है वो संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अनुच्छेद 259 जो है उसका वो विलोपित कर दिया गया है। 260 जो है वो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता को बताता है। इसी तरह देखें तो अनुच्छेद 261 कहता है कि सार्वजनिक कानूनों, रिकॉर्ड और प्रत्येक राज्य तथा संघ की न्यायिक कार्यवाही के लिए पूर्ण विश्वास और पूरा श्रेय भारतीय भूभाग को दिया जाना चाहिए। 261 ये बताता है कि सार्वजनिक कानून की बात हो, रिकॉर्ड की बात हो या न्यायिक कार्यवाही की बात हो, तो पूरा जो है उसको भारतीय भूभाग जो है उसको श्रेय उसका दिया जाना चाहिए। इसी तरह अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में कि संसद विधि द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय जल, नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर निर्णय या फैसला सुना सकती है। अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदियों के जल प्रयोग, वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद के न्यायिक निर्णय की व्यवस्था कर सकती है। अक्सर हम देखते हैं नदी जल बंटवारे को लेकर के राज्यों में विवाद होते रहते हैं। यहाँ हम देखें पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा में भी नदियों को जल बंटवारे को लेकर के विवाद रहता है, और इसी तरह साउथ इंडिया में भी हम देखें तो वहाँ पर भी कावेरी या कृष्णा, उन नदियों के बंटवारे, जो जल के बंटवारे को लेकर के अक्सर बहुत बड़े बड़े विवाद वहाँ पे दक्षिण भारत में भी हुए हैं। तो उस संबंध में नियम बनाने का, जो कानून बनाने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 262 के तहत संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 263 क्या कहता है? राज्यों के बीच विवादों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति को जांच कराने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने की शक्ति देता है। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसमें किया जा सकता है अनुच्छेद 263 के तहत। यह राष्ट्रपति को कुछ या सभी राज्यों या संघ या एक से अधिक राज्यों के उन विषयों पर जांच या चर्चा करने की अनुमति देता है जिन पर सभी को एक साझा हित होता है, सभी का एक साझा हित उसमें होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की जो ताकत है वो देता है राष्ट्रपति को। संसद, इसके अंदर आप संसद को ये पावर दिया जाता है, तो केंद्र को इस प्रकार ये पावर आ जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं की बात करें तो राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना या उनको प्रारंभ
नई जो है अखिल भारतीय सेवा को बनाया जा सकता है राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 312 के तहत। तो ये इस प्रकार अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का जो इसमें सर्जन किया जाता है वो भी एक संसद का कह सकते हैं कि यहाँ पे संघ को मजबूत करते हुए नजर आता है। बात करें अनुच्छेद 356 की, तो अनुच्छेद 356 के तहत भी जो राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उससे भी राज्यों की तुलना में केंद्र जो है वो मजबूत होता हुआ हमें नजर आता है। अब बात करें केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारणों की, तो तनाव के कारणों की बात करें तो राज्यपाल की भूमिका और उसकी नियुक्ति करने का जो तरीका है, राज्यपाल के माध्यम से राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राज्यपाल को नियुक्ति करने में जो संघ की पावर है उसको लेकर के राज्यों और केंद्र के मध्य सदा से ही ये विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता भी इसमें एक बहुत बड़ा तनाव का कारण है। अनुच्छेद 249 जो है वो राज्य सूची के विषय को वो संसद को जो पावर देनी है उसके अंदर वो राज्यसभा की जो ये विशेष जो इसकी पावर है उसको, और अखिल भारतीय सेवाएं जो है IAS का, इनको नियंत्रित करने का जो पावर है संघ को रहता है। तो संघ एक तरह के कह सकते हैं एक तरह से कि राज्यों पर इससे एक शिकंजा कसने का काम करता है, वो संघ के एजेंट की भांति भी काम करते हैं, ऐसा इस पर कह सकते हैं कि आरोप लगता रहता है। अनुच्छेद 200 की बात करें तो 200 के माध्यम से जो राज्यपाल है वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है। तो इससे भी कह सकते हैं कि संघ की मनमानी बढ़ती है और योजना आयोग को भी इसमें एक प्रमुख कारण माना गया, जिससे कि राज्यों की जो व्यवस्था है, राज्यों के लिए जितना बजट वगैरह आना है वो योजना आयोग डिसाइड करता था पहले, तो उसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया दोनों के मध्य विवाद का। और वर्तमान में योजना आयोग जो है वो अब समाप्त कर दिया गया है मोदी सरकार ने 2014 से। अब इसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया है, लेकिन नीति आयोग पर भी वही आरोप लगेंगे आगे चल करके कि ये भी केंद्र के इशारों पे काम करता है। तो ये थे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण और केंद्र और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है उसके बारे में, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। धन्यवाद।